नमस्कार दोस्तों, मेरे पास में 1 मीटर यह ब्रोकेट का कपड़ा है और 1 मीटर मेरे पास में अस्तर है। और इसी कपड़े में से आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी जैकेट बनाना बताऊंगा। ये वाली जो जैकेट है पूरी की पूरी गुम होगी और इतनी प्यारी जैकेट है, आप इसे किसी भी सिंपल सूट के ऊपर डाल सकते हो। आप इसे किसी भी सूट पे पहनोगे ना तो सिंपल सूट भी एकदम डिजाइनर लगने लग जाएगा। और बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप जैकेट बनाना बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। और आपको ये जैकेट बनाने से पहले सबसे पहले जो आपको कटिंग करनी है ना, आपको करनी है बैक वाले पार्ट की। फ्रंट वाले की हम बाद में करेंगे। तो ये देखें, अस्तर मेरे पास में इस तरीके से है, डबल फोल्ड है। तो इसको मैं थोड़ा सा कम फोल्ड कर लेता हूँ। इस तरीके से इसको मैंने पूरे अस्तर को खोल दिया और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नीचे यहाँ पर एक बिल्कुल सीधा निशान लगाऊंगा, क्योंकि जो भी ये छोटा बड़ा है ना इसकी हम बराबर कटिंग करेंगे। और यहाँ से रखेंगे जैकेट की लंबाई। जैकेट की जो मैं लंबाई बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ 15 इंच, लेकिन 15 की जगह मैं रखूँगा 16 इंच, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से चला जाएगा शोल्डर में और हाफ इंच चला जाएगा यहाँ से इसको फोल्ड करने में। तो 16 इंच पे आपको बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। अब यहाँ से मैं रखूँगा तीरे का नाप। तीरे का जो नाप पे रखूँगा 6.5। ठीक है, क्योंकि 13 इंच तीरा है, उसका हाफ बन गया 6.5। और आर्मोल रखूँगा मैं 7 इंच, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं आर्मोल जैकेट में। तो एक निशान में 7 इंच पे बिल्कुल सीधा इस तरीके से लगा देता हूँ और इस वाले निशान को इस तरीके से मिला लेता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सीने के नाप की। इनका जो सीने का मेजरमेंट है वो है 34 यानी कि 34 इंच। ठीक है, और 34 इंच का चौथा हिस्सा होगा 8.5। तो यहाँ से आपको एक निशान 8.5 पे लगाना है। ठीक है, और 1 इंच की आपको ल्यूजिंग रखनी है, तो 1 इंच निशान आप और लगा देंगे, यानी कि आपको यहाँ से रखना है टोटल 9.5 इंच। सीने का निशान मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं कमर के निशान की। कमर का जो इनका मेजरमेंट है वो है 30 इंच यानी कि 30, और 30 का चौथा हिस्सा बनेगा 7.5। तो एक निशान मैंने 7.5 पे लगाया और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ ल्यूजिंग के लिए। टोटल आ गया यहाँ से 8.5। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, और ये मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेता हूँ इस तरीके से। और एक निशान आपको ऐसे लगाना है और यहाँ पे आपको आर्मोल वाली गोलाई को ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, और आपको यहाँ से हल्का सा डाउन रखना है ये इस तरीके से। अब इस वाले निशान से इसकी कटिंग करनी है। तो देखें, बैक वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग कर दी है। अब आपको करनी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। वो किस तरीके से करनी है, इस अस्तर को वापस इस तरीके से ऊपर लेके आवे, इसको मैं अच्छे से जमा देता हूँ एक बार। तो देखें, बैक वाले पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर आपको एक चेंज करना है। यहाँ से आपको हाफ इंच की दूरी पर रखना है। ये देखें, मैं निशान लगा देता हूँ। जो मैंने बैक वाला पार्ट रखा है ना, ये फ्रंट से हाफ इंच उस तरफ रखा है। ठीक है, इस तरीके से करना है और इसके सहारे आपको इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें, बैक और फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी है। अब बैक वाले पार्ट को तो मैं रखता हूँ साइड में। अब आप ध्यान से समझें, यहाँ से ये बंद था ना, इसे आप इस तरीके से अलग कर लें। उसके बाद क्या करना है, अब आपको गले का निशान लगाना है। ठीक है, अब गले की जो मैं ब्रॉडनेस बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 6 इंच। 6 का हाफ बनेगा 3 इंच, यानी कि आपको जो भी मेजरमेंट रखना है ना, इस हाफ इंच के उस तरफ रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से रख रहा हूँ 3 इंच। ठीक है, और जो नॉर्मल जो गला बनाते हैं हम बनाते हैं 7 इंच। 7 की जगह मैं ले रहा हूँ 7.5, क्योंकि आधा इंच यहाँ से शोल्डर को जोड़ने में चला जाएगा। इस निशान को इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो निशान है इसके नीचे 2.5 या फिर 3 इंच पे आपको एक निशान और लगाना है। इस निशान को मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस बॉक्स को कंप्लीट थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये देखें, अब ये वाला जो निशान है ना, जो मैंने नीचे लगाए, यहाँ से आपको शेप बनानी है, जो भी आप गला बना रहे वो वाला।
तो मैं इसके अंदर पान गला बनाऊंगा। तो इस तरीके से आपको शेप को बनाना है, इस तरीके से देखें, ये देखें इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस गले को ऐसे लेके आना है और हल्का सा आपको यहाँ से इस तरीके से ये नीचे राउंड में लेके जाना है, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से है और जी आपको ऐसे लेके जाना है, ये देखें, ठीक है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा ये यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान से समझे, किसी किसी की चॉइस होती है कि यहाँ पे जैकेट बिल्कुल सीधा रहे और किसी किसी की चॉइस होती है कि यहाँ पे जैकेट इस तरीके से थोड़ा राउंड शेप में रहे। यदि आपको ऐसी बिल्कुल सीधा जैकेट चाहिए तो आप इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हो। यदि आपको यहाँ से गोलाई में चाहिए तो आप इसे भी हल्का सा यहाँ से गोलाई में शेप को बना सकते हो। जैसे मैं देखिए इसको इस तरीके से रख देता हूँ, ये फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाले को भी मैं रख देता हूँ। यहाँ से आप इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप दे दें इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, आपको 1 इंच ऊपर लेके जाना है ये, और इसकी भी आप कटिंग कर दें। अब जिस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट की कटिंग की है ना, उस सेम तरीके से आपको क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर इसको रखना है और इसे भी कट करना है। ये तो इसका बैक वाला पार्ट है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट बनाते हैं। एक इस तरीके से रखता हूँ मैं और एक मैं रखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों रखने हैं आमने सामने। उसके बाद में एक अस्तर को आप इस तरीके से रखें इसके ऊपर और एक को रखें इस तरीके से। इस तरीके से रखने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से तो छोड़ देना है यहाँ से, और यहाँ से आपको 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से देखिए सिलाई लगानी है। यहाँ से फिर इस सिलाई को इस तरीके से घुमाना है और यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है। और जो आर्म होल है यहाँ भी आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखें इसको इस तरीके से, यदि हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ना तो होगा कि गुम बन जाएगी पूरी जैकेट और बहुत फिनिशिंग से बनेगी। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको इस तरीके से रखना है दोनों को आमने सामने। सबसे पहले आपको आर्म होल में सिलाई लगानी इस तरीके से 1/2 इंच की दूरी पर, ऊपर से शोल्डर को छोड़ देना है। फिर यहाँ से आपको इस तरीके से सिलाई को लगाना है और यहाँ से लगाते लगाते यहाँ से निकाल देना है। यानी कि आपको यहाँ तो शोल्डर छोड़ना है और एक साइड पे छोड़ना है, ठीक है। सेम तरीके से आपको इसमें करना है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, एक पहले डोरी बना के रख लेनी है। मैंने डोरी तो नहीं बनाई, मैं रेडीमेड लगा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर गोल्डन वर्क है ये वाला, तो गोल्डन ही लगाऊंगा। जब आप यहाँ पर सेंटर में आओगे ना सिलाई लगाते लगाते, तो यहाँ पर इस तरीके से डोरी को रख देना है और फिर सिलाई को लगाना है। अब आप देखिए सिलाई में किस तरीके से लगाता हूँ। सेम तरीके से आपको इसमें भी सिलाई को लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे गोलाई आपको नज़र आ रही है ना, वहाँ पर आप हल्के हल्के इस तरीके से कट लगा देंगे और ये आर्म होल साइड में आप इस तरीके से कट लगा देंगे हल्के हल्के से। बाद में इस तरीके से डोरी को पकड़े और ऐसे खींच देंगे और देखना कितने आसान तरीके से ये सीधा हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो इसका शोल्डर है इसको आप इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। अब जिस तरीके से मैंने इसे सीधा किया है ना, सेम तरीके से मैं दूसरा वाला जो पार्ट है इसका उसको भी सीधा कर लेता हूँ और एक बार इसे मैं प्रेस कर लेता हूँ। तो देखें इन दोनों को मैंने प्रेस भी कर लिया है और इनका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये तो फ्रंट हो गया, ये इस तरह देखिए इधर से बिल्कुल फिनिशिंग है, गुम है, और इस वाले साइड से भी। अब आपको क्या बैक तैयार करना है। अब बैक तैयार भी हम इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने फ्रंट किया है, गुम करेंगे यानी कि। लेकिन उससे पहले हम बैक वाले पार्ट में गला कट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैं गले की डीपनेस रख रहा हूँ यहाँ पर मैं रख रहा हूँ मात्र 2.5 इंच, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 2.5 इंच की जगह आप लगाओ 3 इंच पर निशान, क्योंकि 1/2 इंच आर्म होल में चला जाएगा और बोर्डनेस आप वही यहाँ से 3 इंच रखें,
और यहाँ पर इस तरीके से आप एक सांचा बना देवें इस तरीके से, और इसमें आप गोल गला इस तरीके से ड्रॉ कर देवें और इसकी भी आप कटिंग कर लें। अब क्या करना है, जो ये मेन फैब्रिक है इसको इस तरीके से रखना है और अस्तर को आपने इस तरीके से रखना है। अब सबसे पहले हम गले में 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से गला बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे छोड़ देंगे। इधर से सिलाई लगानी है आपको आर्म होल में, यहाँ से निकाल देनी है। सेम आपको ऐसे करना है और ये फिर छोड़ना है और नीचे से भी आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसे भी सीधा कर लेंगे। तो देखें बैक वाले पार्ट को भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है और फ्रंट वाले मैंने पहले ही बना लिए थे, ठीक है। अब इन दोनों को हम साइडों पे जोड़ेंगे और शोल्डर पे जोड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये गुम बने पूरा का पूरा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, अस्तर वाला पार्ट ऊपर रखना है और मेन फैब्रिक नीचे, ठीक है। और अब सेम आपको इधर करना है। ये देखिए इसका शोल्डर है ये वाला, इसको इधर मिलाना है, ठीक है। और इधर ये मिलाना है आपको इस तरफ, ठीक है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो फ्रंट वाला पार्ट था ना, इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो अपन कटिंग करते हैं ना, इस आर्म होल की डाउन रखते हैं, वो मैंने नहीं रखा, क्योंकि हम जैकेट वगैरह में नहीं रखते, ओनली ब्लाउज में और कुर्ती में रखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखें शोल्डर को बराबर करना है और यहाँ से बिल्कुल कम से कम मार्जिन में आपको सिलाई लगानी है। 1/2 इंच से भी 1/2 इंच मार्जिन होना चाहिए इस तरीके से। और सेम आपको साइडों में करना है। ये देखें यहाँ भी आपको कम से कम मार्जिन रखना है। सेम आपको इधर करना है, ऐसे आपको कम से कम मार्जिन में सिलाई लगानी है और यहाँ पे लगानी है। ये सिलाई मैं लगा लेता हूँ। तो देखिए ये सिलाइयाँ मैंने लगाकर कंप्लीट कर ली। इधर से मैंने इसे जोड़ लिया है और इधर से भी, और इन दोनों ऊपर यानी कि शोल्डर वाली जगह से भी। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से इसको पूरे को उलट देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला जो मार्जिन हल्का सा है ना, इसको आपने इस तरीके से रखना है बिल्कुल सीधा, और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी 1/2 इंच की दूरी पर। सेम आपको यहाँ पे करना है, मार्जिन पूरा अंदर आ जाएगा और एक सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में ये वाला मार्जिन भी अंदर आ जाएगा और इधर भी आपको इस तरीके से सिलाई को लगाना है और इस वाले साइड भी सिलाई को लगाना बिल्कुल सीधी। तो ये यहाँ से भी गुम बन जाएगा। तो मैं सिलाइयाँ लगा लेता हूँ और इसके अंदर आगे लटकन भी लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखें दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये सिलाइयों को भी कंप्लीट कर लिया है। ये इधर से भी गुम हो गया, इधर से भी और यहाँ से भी। और ये देखें ये हमारा जो जैकेट था बनकर कंप्लीट हो गया है। कितना प्यारा और कितना सुंदर जैकेट है। पहले मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखें ये इसका बैक साइड से लुक है और ये है फ्रंट का। इस तरीके से ये आ जाएगा। और ये जो हमने ये लगाया ना लटकन इसके अंदर कपड़े के बना के, इसको आप पहनने के बाद में इस तरीके से इन्हें यहाँ पर एक अच्छे तरीके से आप इन्हें इस तरीके से बांध भी सकते हो। ये देखें इस तरीके से मैं आपको एक बार बांध के दिखा देता हूँ। ये देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि जैकेट कैसे बनता है। इस जैकेट को आप कोई भी प्लेन कुर्ती के साथ में वेयर कर सकते हो। जैसे क्रीम कलर की कुर्ती के साथ में पहन सकते हो, रेड कलर के साथ में पहन सकते हो, येलो के साथ में पहन सकते हो ऊपर से। तो बहुत अच्छा और प्यारा लुक देगा। मैं अगर मेरे पास में वो प्लेन कुर्ती प्रेजेंट में है नहीं, अगर होती तो मैं डमी को पहना कर उसके ऊपर इसे पहना के आपको इसका एकदम अच्छा और फाइनल लुक दिखाता। अगर आजकल में मेरे पास में कुर्ती आ जाएगी कोई प्लेन, तो उसके ऊपर इसको पहना कर डमी पर उसका फोटो क्लिक करके मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो उसका लुक कैसा आएगा। बाकी आप, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और वीडियो पसंद आती है फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं मेरे चैनल पर बनाता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।